डरावनी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। विवेक 24 साल का लड़का था। उसे नई जगहों पर घूमना और नई जगहों के बारे में मालूम करना बहुत पसंद था, मानो वो उसी के लिए बना हो। एक दिन वह ऐसे ही कुछ जगहों के बारे में मालूम कर रहा था। वह अपने फोन में ऐसे ही सब देख रहा था। उसे अपने फोन में कुछ ऐसे जगहों के बारे में मालूम हुआ जहां जाना मना था, जिसमें लिखा था कि इन जगहों पर भूत प्रेत का साया है। पर विवेक को इन सब बातों पर विश्वास नहीं था। इस समय रात के 2 बज रहे थे और तभी अचानक से उसने एक जगह के बारे में देखा जहां गांव के अंतिम सीमा के बारे में लिखा था। यहां रात के समय जाने के लिए मना किया गया था। लोगों का मानना था कि वहां पर भूत प्रेत का वास है और यह जगह विवेक के घर से लगभग 200 किलोमीटर दूर थी। ये जानकर विवेक का मन हुआ कि इस जगह पर जाकर मालूम किया जाए कि क्या ये सब सच है या लोगों का एक फैलाया गया एक झूठ। उसने मन बना लिया कि कल शाम में वह निकलेगा वहां जाने के लिए। यह सोचकर वह सो गया। अगली सुबह विवेक उठा और जल्दी जल्दी अपना सारा काम खत्म किया। थोड़ा आराम करने के बाद उसने अपने जाने की तैयारी की और शाम के समय 7 बजे वह घर से अपनी कार लेकर निकल गया। वहां पहुंचने में उसे काफी देर हो चुकी थी और अब भी 2 किलोमीटर बाकी था। थोड़ा आगे जाने पर 2 रास्ते आए जहां से उसे रास्ता समझ नहीं आ रहा था। तभी एक आदमी ने पास आकर कार का शीशा खटखटाया। विवेक ने शीशा नीचे किया तो उसने पूछा, बेटा कहाँ जा रहे हो, कोई परेशानी है क्या? विवेक ने उसी जगह का नाम लिया, जो सुनकर वह आदमी एकदम सुन्न पड़ गया। फिर भी उसने विवेक को मना किया कि वो वहां नहीं जाए, लेकिन विवेक ने उसकी एक न सुनी और अपनी कार लेकर आगे बढ़ गया। उसे मालूम हो गया था कि वो ठीक रास्ते पर है। कुछ दूर आगे जाने पर एक बूढ़ा आदमी उसे सड़क के किनारे पर दिखाई दिया, जो मदद मांग रहा था। वह गाड़ी रोकने का इशारा कर रहा था। विवेक उसे नजरअंदाज कर देता है और आगे बढ़ जाता है। वह अभी थोड़ी दूर ही गया था कि वही बूढ़ा आदमी फिर वैसे ही दिखता है, पर इस बार वो अकेला नहीं होता है। उसके साथ एक गर्भवती महिला और एक छोटी बच्ची थी, जो देखकर विवेक अपनी गाड़ी रोक देता है और कार का शीशा नीचे करके वह पूछता है, क्या हुआ, आपको कोई मदद चाहिए क्या? तभी वह आदमी बोलता है कि मुझे पास के अस्पताल तक जाना है, मुझे वहां तक छोड़ दो। विवेक बिना देर करते हुए तीनों को गाड़ी में बैठाता है और आगे बढ़ता है। थोड़े समय में उसको कुछ अजीब लगने लगता है। वो बूढ़ा आदमी और छोटी बच्ची उसे एक तक देखे जा रहे थे। ये देख विवेक थोड़ा डरने लगता है और डरते हुए ही उनसे पूछता है कि बाबा, मैंने सुना है कि लोग कहते हैं यहाँ पर भूत प्रेत का वास है। ये सुनकर बूढ़ा आदमी कोई जवाब नहीं देता और बच्ची के साथ मुस्कुराने लगता है। विवेक ने फिर वही बात पूछी, जिसे सुनकर बच्ची की आंखें सफेद होने लगती हैं और वह जोर जोर से रोने लगती है और बोलती है कि मां मर गई। यह देखकर विवेक एकदम से घबरा जाता है। उसका शरीर ठंडा पड़ने लगता है। वह गाड़ी रोककर तीनों को नीचे उतार देता है और खुद गाड़ी को तेज गति से लेकर आगे निकलता है। कुछ दूर आगे जाते ही उसने फिर से तीनों को देखा। वे सामने खड़े थे, मदद मांग रहे थे। इस समय विवेक पूरी तरह से डर चुका था और तेज गति से आगे जाने लगा। तभी उसने कार के शीशे में फिर से तीनों को देखा। वे उसे घूरे जा रहे थे। विवेक कुछ बोल पाता कि अचानक बूढ़े आदमी और बच्ची ने उस पर हमला कर दिया। तेज गति होने की वजह से गाड़ी अपना नियंत्रण खोकर एक पेड़ से टकरा गई और विवेक बेहोश हो गया। जब उसकी आंखें खुली तो सुबह हो चुकी थी और वह एक अस्पताल के बिस्तर पर था। डॉक्टर ने उसे बताया कि तुम्हें रात में लाया गया था, तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था और तुम बेहोश हो गए थे। उस रात की घटना उसके दिमाग में बस गई थी। कुछ ही दिनों में उसके सारे घाव ठीक हो गए और वह घर चला गया। उसने लोगों से मालूम किया उस जगह के बारे में, तो उसे मालूम हुआ कि आज से कुछ साल पहले पास के एक गांव में एक गर्भवती महिला की रात में तबीयत खराब हो गई थी, जिसे लेकर उसका पिता और एक छोटी बच्ची अस्पताल के लिए निकले थे।
रात के समय रोड पर उन लोगों ने बहुत गाड़ी वालों से मदद मांगी थी, लेकिन किसी से मदद नहीं मिली और एक तेज गति के ट्रक से कुचलकर तीनों की मौत हो गई। अब उनकी भटकती आत्माएं अनजान लोगों से मदद मांगती है। धीरे धीरे इस घटना को 8 साल हो गए, पर जब भी कभी उस घटना की याद आती है तो विवेक उस रात को याद करके कांप जाता है, जैसे ये घटना कल की ही हो।